ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज प्रभु रामचंद्र की पत्नी श्रीमती सीता देवी का आविर्भाव दिवस है। साथ साथ आज चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रीमान मधु पंडित महाशय, इनका तिरुभाव दिवस है। और साथ साथ श्री नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार, उनकी पत्नी श्री जानबा देवी जो रेवती का अवतार है, उनका भी आज जन्मदिन है। तो इनके विषय में पूरा प्रवचन मैंने आप लोगों को भेज दिया है। संक्षेप में हम लोगों को ये देखना है कि सीता देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जब परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आते हैं तो वो राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। जब प्रभु नारायण के रूप में आते हैं तो वो लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट होती है। जब प्रभु शंकर के रूप में आते हैं तो वो पार्वती के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार से जब प्रभु रामचंद्र आते हैं तो वही सीता देवी के रूप में प्रकट होती है। हम सबका श्रीमती सीता देवी परम आश्रय है, क्योंकि वही हमें भक्ति देती है। प्रभु के चरणों के प्रति श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, सेवा, ये सब माता सीता हमें देती है। माता सीता देवी का जो चरित्र है, कुछ रसिक आचार्य ऐसे बताते हैं कि रामायण वास्तव में रामायण नहीं है, रामायण वास्तव में सीतायण है। पूरा रामायण का जो वर्णन है, जो लीला है, वो संपूर्णतः सीता के दिव्य चरित्र पर आधारित है। सीता देवी का दिव्य चरित्र जो है वो प्रभु रामचंद्र का दिव्य चरित्र बनाता है। और इस प्रकार से रामायण हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए प्रकट होता है। तो हम माता सीता को बारंबार अनंत प्रणाम करते हैं कि वो हमें प्रभु रामचंद्र के चरणों में भक्ति दें। हरे कृष्णा। दूसरे बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए, और उनकी पत्नी रेवती जो है वो जानवा देवी बनकर आई। जानवा देवी इतनी अ, महान भक्त थी कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब तक चैतन्य महाप्रभु और उनके पति नित्यानंद प्रभु अ, पृथ्वी पर थे, तब तक कोई एक शांत सामान्य गृहिणी की तरह रही। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु का तिरुभाव हुआ, अंतर्धान हो गए, तो जानवा देवी पूरे गौड़ीय संप्रदाय की आचार्य बनी। और वो कृष्ण प्रेम से इतनी संपृक्त थी कि जहां जहां वो गई और जिनको जिनको उन्होंने देखा, केवल देखा, किया कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, केवल दृष्टिक्षेप करने से वो लोग कृष्ण प्रेम में मदोन्मत्त होकर, बेहोश होकर गिर जाते थे। चाहे वो बालक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। उन्होंने सभी गोस्वामियों को, जो वृंदावन के निवासी थे, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे, उन सबको माता के रूप में प्रेम दिया, अपना वात्सल्य उनको प्रदान किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सभी लोगों को, सभी लोगों के विग्रहों को एक एक करके छप्पन छप्पन भोगों का अर्पण किया। ऐसी जानवा देवी माता जी, अगर आप भक्ति रत्नाकर ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनका पूर्ण गौरव नरहरि चक्रवर्ती सरकार के
इस लेखन से आपको उनका गौरव प्राप्त कर सकते हैं। जानवा देवी की बैठक श्री राधा कुंड पे है, जब उन्होंने आकर वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी का संग किया था। तो माँ जानवा देवी को आपको बारंबार प्रणाम करना है कि वो साक्षात कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है, और उनका ये प्रार्थना करने की उनकी दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़े, ताकि हम भी श्री गौर प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम में मदोन्मत्त होकर बेहोश हो जाए। श्री जानवा देवी की जय। और आज मधु पंडित महाशय का तिरुभाव दिन है। मधु पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, और ऐसे ही भाव उन्मत्त होकर ब्रज में घूमते थे। कुथाय कृष्णा, कुथाय कृष्णा ऐसे पुकारते हुए, पागलों की तरह अश्रु बहाते हुए, देहबान भूल कर वे वृंदावन धाम में श्री कृष्ण को ढूंढते फिरते थे। तो एक बार वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बेभान थे वो, मदोन्मत्त थे, तो जमुना जी में गिर गए किसी घाट के पास। पुकारते पुकारते, कुथाय कृष्णा, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो। तो जब जमुना जी में डूबने लगे, तो श्री गोपीनाथ जी जमुना जी के अंदर प्रकट हुए, और उन्होंने बेहोश मदोन्मत्त मधु पंडित जी को उठाया और किनारे पे लेकर आए। किनारे पे लेकर आकर जब मधु पंडित होश में आए, तो साक्षात उनके सामने गोपीनाथ जी प्रकट थे। गोपीनाथ जी ने पूछा, क्या वर चाहते हो, क्या आपका मैं प्रिय करूं। तो मधु पंडित ने कहा कि आप यहाँ पर विग्रह रूप में विराजमान हो जाओ, और मैं आपकी सेवा करूं। इस प्रकार से मधु पंडित राधा गोपीनाथ, यानी पहले गोपीनाथ जी के प्रकट्य का कारण बने। फिर केशी घाट पे उन्होंने 40 वर्ष तक गोपीनाथ जी की सेवा की। और गोपीनाथ जी के लिए राधा रानी का विग्रह जो है वो जानवा देवी ने बंगाल से पहुंचाया। तो राधा रानी और गोपीनाथ जी, ये दोनों ही मधु पंडित और जानवा देवी का हमारे लिए भेंट है। और उसी मंदिर में जहाँ मधु पंडित सेवा करते थे, अनंग मंजरी के विग्रह में जानवा देवी विलीन हो गई, क्योंकि वो अनंग मंजरी का भी अवतार थी। तो एक ऐसी अनोखे आचार्य हैं जिनके जीवन काल में ही उनके विग्रह को गोपीनाथ जी के साथ में अर्चा पूजा की जाती थी। जैसे तीन महान व्यक्तिमत्व आज प्रकट हुए और तिरुभाव हुआ। हम सबको उनको प्रणाम करते हैं। केवल हृदय में भगवान नाम के प्रति रुचि, भगवान नाम के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम की याचना करते हुए हम उनके तीनों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।